गुड मॉर्निंग अंबिकापुर। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं रेलवे स्टेशन परिसर या रेलवे स्टेशन अंबिकापुर में। यहां पर एक आरपीएफ के पोस्ट प्रभारी को एक लिखित आवेदन दिया गया है और उसमें विषय है कि उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल यह सीमांकन का मामला है। दरअसल यह लूट का मामला कैसे बना और स्टेशन मास्टर का इस संबंध में क्या कहना है, चलिए उन्हीं की जुबानी उन्हीं से पूछते हैं कि किसके सीमांकन में क्या क्या वारदातें हुई और क्या हुआ कि यह जो है शिकायत देनी पड़ी। और दरअसल स्टेशन मास्टर जो है इस संबंध में क्या कहना चाह रहे हैं। लूट का मामला इसलिए बताया जा रहा है कि 31/10/2021 को पार्किंग स्थल का जो पर्ची कटता है या उसका जो शुल्क लिया जाता है वह 31/10/2021 को समाप्त हो चुका था। उसके बावजूद घटना दिनांक 13/11/2021 तक अवैध वसूली चला और समूचे प्रभारी के जानकारी में चला। अभी मैं बताना चाहूंगा कि कैमरामैन आर मुन्ना बताएंगे कि यहाँ के प्रभारी जो हैं M.A. खलखो हैं और वो अभी स्टेशन में मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि उनका मत क्या है। सबसे पहले ये बताएंगे जो उक्त घटना जो हुई है वो कहां पे हुई है। ये उक्त घटना जो घटी है 13 तारीख रात को वो स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया में ही हुई है। सर्कुलेशन जो एरिया जो है वो घटना स्थल का जो स्टेशन के अंदर का हाँ, स्टेशन के अंदर का ही। तो ये 1 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक जो शुल्क समन जो पार्किंग के नाम पर जो वसूला जा रहा था कि क्या इसके बारे में आपको जानकारी थी। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी क्योंकि मैं 31 तारीख को ही इनको लिखित मेमो दे चुका था कि 1 तारीख से किसी किस्म की वसूली नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद मैं 2-3 बार नोटिस किया ये लुके छिपे वसूली कर रहे थे। उन्हें मैं डांटा और उन्हें मैं मना किया। उसके बाद वे दिखाई नहीं दिए। तो ये 13 तारीख की घटना जो बताई जा रही है और बाकायदे जो है कुछ पत्रकार जो है दिए हैं आवेदन और उसमें लिखा हुआ है कि उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। इसके बारे में क्या आपका इत्तेफाक, क्या कहना है। ये लूट की जो अंजाम दी गई है ये वारदात काफी गंभीर है और इसके मामले में मुझे अभी जानकारी मिली कि ये लूट की घटना वास्तव में हुई है। तो जो लूट की घटना के बारे में इस पर कार्रवाई अपने रेलवे पुलिस और लोकल पुलिस के माध्यम से करना चाहूंगा। ये स्टेशन मास्टर का कहना है कि लूट की घटना को वास्तव में जो है अंजाम दिया गया सच्चाई जाने बगैर तुच्छ मानसिकता के आईपीएस सरगुजा के पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम के द्वारा जो है एक हास्यप्रद जानकारी दे दी जाती है जो कि रेलवे परिसर में घटना होती है। महज 20 मीटर की दूरी में हम आपको अभी लाइव के माध्यम से पूरा दिखाएंगे कि घटना स्थल का मुआयना कराएंगे और उसके बाद में वहां से उस आरपीएफ का जो चौकी है जहां पर एनी टाइम 10-15 पुलिस वाले जो है वहां पे रहते हैं, रेलवे के पुलिस, वहां का भी स्थिति सुनाएंगे, वहां का भी ताजा हाल सुनाएंगे। लेकिन 13 दिनों से जो इनके द्वारा जो अवैध वसूली का कार्यक्रम चल रहा था उसमें आपकी भूमिका क्या संदिग्ध नहीं पाई जाती है। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि ये अवैध वसूली हो रही थी। अभी जैसे कि ऑटो एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे ओमनेश सिन्हा जी हैं और उनके द्वारा जो है एक लिखित आवेदन दे करके जो है अवैध वसूल के बारे में जो है आपको अवेयरनेस कराया। इससे पहले भी कई आम लोगों के द्वारा जो है कई शिकायतें की जा चुकी है। आज सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग
क्यों हुआ, सेंट्रल मिनिस्ट्री ने उसको क्यों मद्देनजर लिया, वह सब चर्चा का विषय बना हुआ है। सच्चाई कोसों दूर है। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया कि किसी के साथ बदतमीजी हुआ था, किसी की महिला के साथ में बदतमीजी हुआ था, जबकि अवेयरनेस आप स्टेशन मास्टर से खुद सुन रहे हैं कि वहां पर जो है एक दादागिरी जिसका नाम जो है करता है, उसका नाम बताया जा रहा है मजहर खान। और मजहर खान कुछ महिलाओं के द्वारा जो है अवैध वसूली का कार्य करता है। और वही मजहर खान जब उसका जो था ही नहीं, टेंडर ही नहीं था और उसका कोई अधिकार ही नहीं था, और उसी समय उन्होंने क्या किया, 2 महिलाओं को आगे भेज करके पर्ची वसूलने के लिए बोला। जब हमारे पत्रकारों के द्वारा जब विरोध किया गया कि आपका टेंडर निरस्त हो गया है, जब तक आगामी टेंडर नहीं हो जाता है तब तक हम कोई सेवा शुल्क नहीं दे सकते। अच्छा, इस संबंध में भी आप बता दें कि जब उनका टेंडर समाप्त हो गया तो किसी प्रकार का कोई शुल्क लिया जा सकता है क्या? नहीं, कदापि नहीं, उसके बाद कोई शुल्क नहीं लिया। अभी आप जो है उनके विरुद्ध में क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? इनके जनता को मालूम होना चाहिए। इसे मैं उच्च अधिकारियों से अवगत कराऊंगा कि इस प्रकार के लोगों को पुनः रेलवे पार्किंग का ठेका ना दिया जाए। ये रहे स्टेशन मास्टर, और बड़े तस्दीकी के साथ में इन्होंने कह दिया कि वो वैसे ठेकेदारों को टेंडर ही नहीं दिया जाना चाहिए जो कि गुंडागर्दी खुलेआम करते हैं। अभी सारे पत्रकार समाज सेवी जो है अभी यहाँ पर न्याय की गुहार लिए हुए आए हुए हैं, और अभी हम ले चलेंगे उस घटना स्थल की ओर। और वहां पर अभी हमारे साथ मौजूद है, घटना स्थल में ले जाते वक्त थोड़ा समय लगेगा, तो हमारे साथ अभी मौजूद है ऑटो एसोसिएशन के अध्यक्ष ओमनेश जी। आप ये बताइए कि इसकी गुंडागर्दी जो है, जिसकी वजह से जो है ये घटना को अंजाम दिया गया, उसके बारे में आप कुछ तथ्य पहले से जानकारी में थी और उसके बारे में आप बताएंगे। चलते पहले से जानकारी थी। ये तो टेंडर जब 4 साल पहले हुआ था तभी मैंने डीआरएम को भी लिखा रहा पत्र, और उसी समय से जब से टेंडर हुआ है तब से इसकी गुंडागर्दी है। मुकेश खटीक के द्वारा टेंडर लिया गया और अंबिकापुर के असामाजिक तत्व लोगों के द्वारा यहाँ पर रखवा के गुंडागर्दी कर पैसा वसूला जाता था। पहले ऑटो वालों से 50 रुपए की वसूली की जा रही थी, फिर मैंने इस बात को डीआरएम तक रखा। उस समय तत्कालीन डीआरएम सरदार जी थे, उन्होंने फिर कॉम्प्रोमाइज करके 5 रुपए की बात रखी थी, लेकिन बात पैसे का वहां तक नहीं रहा। उसके बाद भी लगातार ये मजहर खान के द्वारा आए दिन मारपीट की जानी, किसी को गाली दे देना, ये आम बात था। यहाँ पर आके वो रात को 10 बजे 11 बजे गुंडाई करता था, अवैध वसूली करता था। और कुछ ऑटो चालकों को, मैं ये बोलने में बिल्कुल संदेह नहीं करूंगा, कुछ ऑटो चालकों को इसने पनाह दे लिया, अपने पास रख लिया खिला पिला के, और यहाँ पर रात को वो अवैध वसूली करवा के और यात्रियों से भी पैसा वसूला करता रहा। ये कई घटना, इसकी कई बार शिकायत मैंने एसपी को भी की है, डीआरएम को हाल ही में मैंने 2 महीना पहले भी। आप ये बताइए कि यह सारी घटना जो है अभी स्टेशन मास्टर के द्वारा भी बताया गया कि स्टेशन परिसर में हुआ है, तो क्या बाहरी पुलिस को जब तक घटना का मौके का मुआयना मतलब जब तक न कर ले तब तक एफआईआर लेना चाहिए था क्या? विवेचना के नाम पर जो मूर्ख बनाता है, एफआईआर लेकर के विवेचना के नाम पर मूर्ख जो बनाया जा रहा है सरगुजा के लोगों को, प्रदेश के पुलिस मुखिया जो अभी अभी आए हैं पद पे अपने विराजमान हुए हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि विवेचना के नाम पे जो जिले का मुखिया है, पुलिस अधीक्षक है, वो मूर्ख बना रहा है सिर्फ। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं कई बार प्रशासन से बात कर चुका हूं, लेकिन जब भी प्रशासन से कोई बात करो, जब वो फंसते नजर आते हैं तो वो कहते हैं कि ये रेलवे परिसर की घटना है। जब ये रेलवे परिसर की घटना है यहाँ पर हुआ, तो सबसे पहले घटना आरपीएफ थाने को संज्ञान में लेना था और उसको जांच करना था। मैं कल भी हम लोग एसपी के पास गए, उन्होंने कहा कि ये रेलवे का मामला है, रेलवे का मामला अभी तक हमारे पास नहीं आया। अरे रेलवे का मामला, जब तक आप लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अंदर हो रहा है, आप कम से कम विवेचना में आगे हम बने को लीजिए। हाँ, आगे हम बने रहेंगे। ये रहा वो घटना स्थल है, और मुन्ना दिखाएंगे कि यह जो है स्थल, यहाँ पर जो है पत्रकारों की गाड़ी खड़ी थी, और ये देखिए ये जो बैरियर है जो अभी जो हटाने का कार्य, जो अभी थोड़ी देर पहले जिसको अभी हमने मना किया कि भाई आप जो है अभी हमारे शिकायत के बाद जो बैरियर हटा रहे हो, अभी रहने दो भाई। ये देखिए यहाँ दिखाएंगे यार मुन्ना, यही जो बैरियर है अभी लगा हुआ था, अभी पूरी तरह से इसको निकाला भी नहीं गया है।
यह बैरियर लगा करके अवैध वसूली किया जाता था। जब टेंडर निरस्त हो चुका है 31/10/2021 को ही, तो ये बैरियर का है कि भाई। तो हमारे साथ अभी सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद है जो सुबह से इन पत्रकारों के साथ, सुबह से नहीं, वो शुरुआत दिनों से ही, जब ये घटना हुई है शुरुआत दिनों से ही जब लगे हुए हैं, इनके साथ दे रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके हिसाब से उक्त घटना क्या मायने रखता है और क्या है। अपना नाम बता देंगे। लव कुमार दुबे नाम है मेरा, प्रदेश सचिव हूँ राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी का। जैसा कि मेरे को फोन के माध्यम से जानकारी मिला, रात को 1 बजे ही मेरे पास फोन आया था जिस दिन ये घटना हुई थी। क्योंकि मैं सोया हुआ था तो फोन नहीं उठा पाया था मैं, और अगले दिन मैं सुबह बात किया, अगले दिन जानकारी मिला कि इस तरह की घटना हुई है कि वहाँ पे जो है पार्किंग वसूलने के नाम पे इन लोग के साथ, जो पत्रकार साथी हैं आपके, उनके साथ जो है मारपीट किया गया, गुंडागर्दी किया गया। रात को ही इन्होंने 1 बजे जो है लगभग पुलिस स्टेशन गांधीनगर में जाके जो है सूचना दिया है। वहाँ पे जाने के बावजूद उनको घुमा फिरा के भेज दिया गया वहाँ से। अगले दिन फिर हम लोग जो है एक FIR लेके गए। उस दिन FIR का कोई भी पावती जो है पत्रकारों को, मैं भी गया था उसमें, नहीं दिया गया हम लोग को किसी भी तरह का। मतलब ठीक दूसरे दिन की बात करें तो पावती नहीं दिया गया? नहीं, गांधीनगर थाने में पावती नहीं दिया गया। दूसरा जो पक्ष है, मजहर खान व कंपनी जो भी है, मान लीजिए जो भी ठेकेदार पक्ष है, ठेकेदार पक्ष क्या करता है कि एक लड़की को सामने ले जा करके और उसके द्वारा जो है बुलवाया जाता है, उसके द्वारा आवेदन दिलवाया जाता है कि ये पत्रकारों द्वारा इनके साथ छेड़छाड़ की गई है। चलिए मैं कैसे मान लिया जाए कि छेड़छाड़ की गई है? इतना भरा हुआ जगह रहता है, रात को 10 बजे भी यहाँ भीड़ भाड़ रहता है, क्योंकि ट्रेन आपसे हम लेंगे। और उससे पहले जो उसी क्रम में हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि ये जो है घटना स्थल है, और घटना स्थल से कैमरामैन दिखाएंगे कि ये जो झाड़ियों के बीच में, जहां पर अभी तक ये नहीं दिख रहा है कि ये थाना है कि चौकी है कि क्या है, अभी हम वहां भी लेकर के जाएंगे कि ये महज 20 मीटर की दूरी है। आप वीडियो में संलग्न देख रहे होंगे कि ये 20 मीटर की दूरी है। मतलब ऐसे चलते हुए हमको कुछ मिनट लगेंगे, यहाँ कुछ मिनट भी नहीं, कुछ सेकेंड लगेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये वो जगह है जिसको जिम्मेदारी दी गई है कि इस परिसर में किसी के साथ दुर्व्यवहार न हो, किसी के साथ अन्याय न हो। यदि कोई स्मगलरिंग कर रहा है, ट्रेन मतलब रेलवे से संबंधित कोई अगर स्मगलरिंग कर रहा है, तो उसके विरुद्ध भी ठोस कार्रवाई करें। तो अभी आप देखें कि यह है रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट अंबिकापुर। सोचिए कि कितनी दूरी में है। यदि किसी महिला के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है तो वह आवाज देते तो यहां से लोग चले जाएंगे, यहां से RPF के बल चले जाएंगे सिर्फ आवाज देने से। और आम लोगों को पता नहीं रहता है कि यहां पर झाड़ियों के बीच में यह पोस्ट थाना है, चौकी है। लेकिन वह जो ठेकेदार का कर्मी था, वो डेली इनके साथ में चाय पीते हैं। आइए जानते हैं। ये प्रभारी का कक्ष है, जो कि निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट अधिकारी के नाम पर जाने जाते हैं। इनका नाम समीर खलखो है, और इनके साथ अभी हम बने हुए हैं। उक्त घटना का संक्षिप्त विवरण जानेंगे कि अच्छा, उससे पहले एक व्यवहारिक बात, क्योंकि सोशल मीडिया में काफी ट्रोल हुआ और सेंट्रल मिनिस्ट्री ने उसको मद्देनजर रखा। क्या किसी महिला के साथ छेड़खानी होता है तो वो आवाज देगी तो आपको सुनाई नहीं देगा कि कितनी दूरी में है आपका स्टेशन, जो घटना स्थल से एकदम बेचारी व्यवहार। घटना स्थल से करीब 60-70 मीटर की दूरी पर होगा। 60-70 मीटर नहीं है, मतलब 30 मीटर के। चलिए मान लेते कोई आवाज देगा महिला, तो क्या आप दौड़े हुए नहीं चले जाएंगे? आवाज सुनाई देगी तो हमारा स्टाफ या मैं रहूंगा, मैं भी तुरंत पहुंचूंगा वहां। तो क्या ऐसा लगता है, इत्तेफाक आप रखते हैं कि ऐसी घटना हुई होगी? पहले तो हम इस पे हम रखते हैं, क्योंकि आपके बल हमेशा वहां पे तैनात रहते हैं। हमारा बल, एक बल सदस्य तैनात रहता है, वही स्टेशन में गाड़ी भी अटेंड करता है, प्लेटफॉर्म भी देखता है, यार्ड भी देखता है और सर्कुलेटिंग एरिया भी देखता है। अच्छा, ये अभी जो शिकायत आई है आपके पास में, उस संदर्भित जो बातें कही गई है, तो क्या उसके पर्स को बरामद किया गया जो लूट की घटना को अंजाम दिया गया था मजहर खान के द्वारा? अपने को पर्स एक ऑटो वाले ने ला करके रविवार की सुबह में
हमारे दिनांक 14 तारीख को सवेरे ला करके दिया गया था। तो जैसे हालत में दिया गया था उसी हालत में रखा गया। अच्छा, तो उसमें अभी क्या पीड़ित के द्वारा जो है, पीड़ित पत्रकार के द्वारा क्या आवेदन दिया गया है उसके बारे में बता दें। उसमें आवेदन दिया गया है कि कार्रवाई उस पर किया जाए पार्किंग के खिलाफ में, और इस तरह का जो घटनाएं हो रहे हैं उस पर रोकथाम किया जाए। नहीं, मतलब क्या आवेदन में क्या लिखा हुआ है, क्या लूटपाट की वारदात हुई है या नहीं हुई, ऐसा कुछ शिकायत में दिया गया है? शिकायत में दिया गया है पत्रकारों के साथ में कुछ गाली गलौज और छीना झपटी वाला मामला का शिकायत किया गया। अच्छा, मारपीट। तो ये बताइए कि आपको क्या मालूम था कि पार्किंग स्थल का जो मतलब सेवा जो है वो समाप्त हो गया 31 तारीख? नहीं, मेरा जानकारी में नहीं था। तो अब क्या जानकारी मिलने के बाद में उन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई होगी जो उनका ठेका प्रथा जो है समाप्त होने के बावजूद जो है वो वहां पे अवैध वसूली कर रहे थे? जो शिकायत दिया गया उस पर तो कार्रवाई होगी, और आगे जो है संबंधित विभाग जो ठेका को लेकर के, पार्किंग का ठेका को लेकर के रेलवे का जो निर्णय होगा और जैसा निर्देश मिलेगा उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपके परिसर का मामला है, ये तो सत्य घटना है, रेलवे क्षेत्र की घटना। बस यही हम जानना चाह रहे थे। जब आम आदमी यह पता लगा लेता है कि यह रेलवे के सीमांकन का मामला है, इतने बड़े पुलिस बल, जिला को चलाने वाले पुलिस लोग, अपने थाना को, क्षेत्र अंतर्गत को चलाने वाले पुलिस जो है घटना स्थल का मुआयना तक नहीं करती है कि वह रेलवे पुलिस का मामला है, तो क्यों ना वो घटना स्थल को जा करके देख लिया जाए। इनकी बातों को जरा गौर से सुनिएगा कि यह वो जो दस्तावेज है, जो घटना स्थल है, स्टेशन मास्टर के द्वारा बताया गया कि उक्त घटना जो है स्टेशन परिसर में हुआ है। अभी प्रभारी रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट अंबिकापुर के द्वारा बताया गया कि उक्त मामला रेलवे परिसर का है। तो सामान्य लोकल पुलिस, बड़े हास्यप्रद वाली बात है, डीजीपी छत्तीसगढ़ को यह मालूम होना चाहिए कि किसी भी जो जन सरोकार की पत्रकारिता करता है, जन सरोकार पत्रकार मुद्दों से जुड़ा हुआ रहता है, यदि उसके खिलाफ में अगर छोटा सा तिनका या छोटा सा मामला अगर पहुंच जाए थाने में, तो घटना स्थल का मुआयना तक करना उचित नहीं समझती है पुलिस, और आंख बंद करके उक्त पत्रकारों के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है और उन पत्रकारों को दिनांक पे दिनांक दिया जाता है। प्रदेश के मुखिया, पुलिस मुखिया को यह जानना जरूरी है, आपसी वैमनस्यता के कारण उसने सिर्फ और सिर्फ एक संस्थान को बदनाम करने की पूरी तरह से साजिश रची है। इसका खुलासा जल्द करेंगे समस्त दस्तावेजों के साथ। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।